a lot of pearl clutching going on here in America about what does that mean? Is India drifting away? I'll just highlight this: that China and India have a long history of grievances and distrust. Barely 5 years ago, China and India were fighting over a disputed border, and China used an electromagnetic weapon. They didn't use bullets, but they used an electromagnetic weapon to literally melt Indian soldiers. So I think that it's clear to me, and I think it's clear to all of us, that international relations are a lot more than a photo opportunity. They really run deep. You're 100. सर जय हिंद, मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। एक अमेरिकी सीनेटर है बिल हेगर्टी, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि गलवान के वक्त चीन ने भारत के खिलाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम का इस्तेमाल किया और भारतीय सेना के जो जवान थे वो मेल्ट होने लग पड़े, यानी कि पिघलने लग पड़े। तो मैं इस बयान के संदर्भ को आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि मैंने ऐसी कोई घटना सुनी नहीं कि वाकई में कोई ऐसी घटना हुई हो गलवान के वक्त की जहां भारतीय सैनिक जो है पिघलने लग पड़े, या कोई ऐसा बम जो है वो चाइना ने छोड़ा हो। और तो समझाइएगा सर, इस बयान का क्या मकसद, उस वक्त जिस वक्त दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर भी चल रहा है, भारत चीन के रिश्ते सुधर भी रहे हैं, तो इस बीच में अमेरिकी सीनेटर का बयान, क्या वाकई में गलवान के वक्त कुछ ऐसा हुआ था सर? रजत जी, एक्चुअली मुझे तो आश्चर्य होता है कि 5 साल के बाद इस टाइप के बयान सामने आते हैं जहां पे कोई भी ऑथेंटिसिटी अगर आप कोई बयान करते हैं तो आप कोई ना कोई सोर्स को नेम करते हैं, या आपको ये जानकारी कहाँ से मिली और ये जानकारी कितनी सच है या झूठ है। तो बात यहीं पे आ रही है कि आज जिस प्रकार से भारत और चाइना के संबंध में एक क्लोजनेस आ रही है, या एक समझौता करने की कोशिश की जा रही है अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिफरेंसेस के होते हुए। आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं और एक ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये जो रिलेशन है चाइना और इंडिया का, ये बहुत जल्दी सुधरने वाला नहीं है, बट एक शुरुआत हो चुकी है। और अमेरिका के लिए ये एक बहुत डेंजरस होगा अगर भारत और चाइना क्लोज आ जाए, और फिर अमेरिका कुछ हद तक इंडो पैसिफिक में आइसोलेट हो जाता है। और आप जानते हैं कि क्वाड का भी एक उसकी इंपॉर्टेंस है, और वो इंडो पैसिफिक में क्वाड में अगर भारत नहीं होगा तो काफी हद तक क्वाड की जो एक मजबूती है वो कम होती है। तो जितने भी बयान में अभी अमेरिका से देख रहा हूं, अभी ये सेनेटर अकेले नहीं है, मैं बाकी बयान भी देख रहा हूं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्ट्रेटजी प्ले करी है, प्यूनिटिव जो पेनल्टी लगाई है भारत के ऊपर टैरिफ्स के लिए, रशिया से ऑयल लेने के लिए, वो बैकफायर हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही। और डोनाल्ड ट्रंप अभी एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में निकल पड़े हैं। आपने अभी देखा होगा कि वो एक तरफ बोलते हैं कि ये जो टैरिफ लगाने के बाद ही हमारे रिश्ते भारत से खराब हो गए हैं। तो जब उनको ये समझ आ चुकी है कि टैरिफ की वजह से रिश्ते हो रहे खराब, तो कोई ना कोई ग्राउंड अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको रिवर्स कैसे कर दे, बिकॉज रिवर्स करना भी इतना आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बिकॉज एक बार आपने जब ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी है, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी पे भी आता है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है कि भारत और इंडिया के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, अभी भी जारी है। तो जब हम इस
और इसको ये भी बताया है कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के, तो वो अभी फिलहाल भारत के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते हैं। और ठीक है। ये जो सेनेटर है, ये इस तरीके की सनसनीखेज खबर एक देना एक्चुअली चाहते हैं और इनडायरेक्टली भारत को एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप चाइना के क्लोज आएंगे तो आपने देख लिया कि 2020 में चाइना ने आपके साथ क्या किया। आपके ओके। 20 जवान आपने गवाए हैं गलवान में, और बोलते हैं कि 38 चाइनीज मारे गए थे गलवान की लड़ाई में। दो चाइना ने ऑफिशियली क्लेम किया था कि उनके 4 मारे गए हैं। तो इस तरीके की जब सिचुएशन, वो भारत को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना आपका कभी भी दोस्त नहीं बन सकता और आपको चाइना से दूरियां रखना बहुत जरूरी है। और अमेरिका ही आपका एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ खड़ा है। हमेशा खड़ा है। जी, लेकिन अब क्या करें, जो दूरियां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पैदा कर दी हैं, मुझे लगता है कि इनको भरने में काफी लंबा वक्त लग जाएगा। A lot of pearl clutching going on here in America about what does that mean? Is India drifting away? I just highlight this: that China and India have a long history of grievances and distrust. Barely 5 years ago, China and India were fighting over a disputed border, and China used an electromagnetic weapon. They didn't use bullets, but they used an electromagnetic weapon to literally melt Indian soldiers. So I think that it's clear to me, and I think it's clear to all of us, that international relations are a lot more than a photo opportunity. They really You- run deep. You're 100%